चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। तो इसका तो ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। ये स्टैंडर्ड कर्व्स गिवन है। ln x का ग्राफ यहाँ से, ये ln x का ग्राफ y इज इक्वल टू ln x, और कहाँ पे कट होता है ये 1,0 पे। e रेज टू पावर x का ग्राफ यहाँ पे, e रेज टू पावर x का ग्राफ लाइक दिस, ये कहाँ कट होता है 0,1 पे। ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, सब बच्चों ने याद कर रखे हैं, आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा इनको। हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना है, x इक्वल टू हाफ से लेके x इक्वल टू 2 तक। ये जो हमने ग्राफ बनाया, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इक्वल टू हाफ, वो तो 0 और 1 के बीच में आएगा। मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, ये है x इक्वल टू हाफ, और 2 कहाँ पे आएगा, 1 से आगे आएगा 2, और ये वाली जो लाइन है दैट इज x इक्वल्स टू 2। अब ये ऐसे करके ऊपर जाएगी, जब ये कर्व इस तरह से ऊपर जाएगी और ये वाली कर्व इसको कट करेगी ऊपर जाके, तो कौन सा एरिया बाउंड हुआ, ध्यान से देखो ज़रा। ये इतना एरिया बाउंड हो गया इन दोनों के बीच में, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दो कर्व्स के बीच में कट, कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो। हमें स्टार्टिंग एंडिंग लिमिट गिवन है, वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। जो स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट्स होती हैं वो बेसिकली वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दो वर्टिकल लाइन जहाँ पे कर्व्स को कट कर जाएंगी और उनके बीच में एरिया बाउंड हो गया। अब इस एरिया में e रेज टू पावर x हमेशा ही डोमिनेट है, ln x हमेशा ही नीचे है। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ से लेके 2 e रेज टू पावर x माइनस ln x dx। बस हो गया सॉल्व। ये है बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी, जो कर्व ऊपर है जो नीचे है, बस वो देखना होता है। इसमें वो नहीं देखा जाता कि y एक्सिस के लेफ्ट है, राइट है, x एक्सिस के ऊपर है ना, इररिस्पेक्टिव कि लाइन के कर्व खुद कहाँ पे है, हमें बस ये देखना होता है कि कौन सी कर्व डोमिनेट करती है। अब e रेज टू पावर x का इंटेग्रल, तो e रेज टू पावर x लिमिट्स आर फ्रॉम 1/2 to 2 माइनस ln x का इंटेग्रल, ln x का इंटेग्रल करना है हाफ से लेके 2 तक। तो ln x का इंटेग्रल करते वक्त अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं हो रहा तो हमेशा इसको क्या करते हैं 1 इंटू ln x, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें क्या होता है u इंटू वी फॉर्म। ये हमारा u है और ये हमारा v है। सो इसमें चलो पहले पुट कर दो e रेज टू पावर 2 माइनस e रेज टू पावर हाफ, ये तो सॉल्व हो गया। माइनस अब इसका इंटेग्रल ln x एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव x इंटू ln x, इस पे लिमिट्स हाफ से लेके 2 तक, फिर माइनस u का डेरिवेटिव और v का इंटेग्रल, और इसकी भी लिमिट सेम हाफ से लेके 2 तक। ये x कट गया, 1 का फिर से x हो गया। सो दिस इज e स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर हाफ माइनस, अब पहले 2 पुट करेंगे, 2 ln 2, 2 इंटू ln 2 माइनस हाफ इंटू ln हाफ लाइक दिस, और फिर माइनस लगा के आगे रह गया 1 का इंटेग्रल x, लिमिट्स आर फ्रॉम हाफ से 2 लाइक दिस। अच्छा, वैसे मैंने आपको ये याद भी करवाया था ln x का इंटेग्रल, जब हमने इंटीग्रेशन करी थी तो मैंने कहा था इसका इंटेग्रल याद कर लो x इंटू ln x माइनस x। आप सीधा ये लगा सकते हो, यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ये पहले भी बोला था। तो मैंने वही काम किया, इसमें हमने करके दिखा दिया, आपने याद कर रखा है। सो दिस विल बी e स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर हाफ माइनस ऑफ 2 ln 2 माइनस हाफ। अच्छा अब देखो इसमें प्लस हाफ बनने वाला है, कैसे, ये हो गया प्लस हाफ, तो ln 1/2 को हमने क्या लिख लिया ln 2। अब ये कैसे हुआ चमत्कार, जो ln 1/2 था 2 को ऊपर ले गए तो ln 2 की पावर कितनी हो गई -1, ln
2 की पावर माइनस, और ln अपनी पावर को क्या कर देता है, आगे ले आता है। तो पहले ऑलरेडी -12 था, -1 ने कर दिया और रह गया ओनली ln 2, ये हो गया बस। फिर उसके बाद माइनस, अब इसमें पहले 2 पुट किया फिर हाफ पुट किया, फाइनली अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस विल बी ई स्क्वेयर माइनस ई रेज टू पावर हाफ। ये ln 2 वाली दो सेम टर्म्स है, 2 प्लस हाफ कितना हो गया 5/2 ln 2 माइनस ये कितना बना टोटल 2 2 4 3/2, और एक स्टेप और ब्रैकेट ओपन कर लेना, ये इसका आंसर हो गया। एक फाइनल स्टेप में ब्रैकेट ओपन हो जाएगी एंड दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डिवाइड द एरिया of the square bounded by x equal to 0, y is equal to 0, x equals to 4 and y is equal to 4 into 3 equal parts। हमें ये प्रूव करना है। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वो भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, और यहाँ पे ये हो गया राइट हैंडेड पैराबोला और ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, इस तरह से, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, दिस मीन्स y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो मतलब एक आपने x एक्सिस को कंसिडर करना है, एक y एक्सिस को कंसिडर करना है। x इक्वल टू 4 क्या है, एक वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब ये दो पैराबोलस जहां कट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट ढूंढना है हमें एक इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड दूसरी गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, x स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू y। ये वैल्यू ले जाओ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए। तो देखो ज़रा आप क्या बनता है यहाँ पे, y की जगह x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये बन गया x रेज टू पावर 3, सॉरी x रेज टू पावर 4 ओवर 16 उधर चला गया, तो 16 टाइम्स 4x 64 हो गया, x रेज टू पावर 4 माइनस 64, x कॉमन आया, x क्यूब माइनस 64, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। तो मतलब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक तो 0 है, एक तो ओरिजिन है, एक 4 है। जब x 4 है तो y क्या है, पुट करके देख लेते हैं। इस 4 को यहाँ ले जाओ, 4 का स्क्वायर 16/4, तो y इज ऑल्सो 4, मतलब इस तरफ से ये जो पॉइंट है ये भी 4 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज 4,4। ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ग्रीन वाली कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब देखो आपको एक स्क्वायर बनता नजर आ रहा है। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या नाम दोगे, y इज इक्वल टू 4। एक यहाँ पे ये लाइन बनी, इसका नाम क्या है, x इक्वल टू 4। एक ये वाली लाइन है ओरिजिन से लेके 4 तक, जिसको हम कहते हैं x एक्सिस, जो y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। एक ये वर्टिकल लाइन 0 से लेके 4 तक, ये है y एक्सिस जो x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बनती नजर आ गई बीच में। हम ये स्क्वायर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दिस इज एरिया A1, A2, A3। अब हमें प्रूव करना है तीनों एरियाज इक्वल हैं। अगर आप A3 पे फोकस करो तो A3 ये वाला एरिया है जो नीचे बना हुआ है। ये एरिया ओनली ग्रीन कर्व के अंडर है, इस पे और किसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। सो इफ आई से एरिया A3, तो हम ये कह सकते हैं ये किस इक्वेशन से आया, सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन से y क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 4 विद dx, और कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 से 4 तक। चेक कर लो ज़रा, 0 to 4 है,
0 ओरिजिन से शुरू हुआ 4 पे ख़त्म हो गया, ओनली ग्रीन कर्व को टच करता है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ दैट इज़ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमने सेकेंड इक्वेशन से y निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/4 तो बाहर आ गया, x³ 0 to 4, 4 3 नीचे तो 12 हो गया, ऊपर 64। ठीक है, क्योंकि 0 का क्यूब तो 0 ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर दोबारा 4 से कट किया, कितना आया 16/3। ये हो गया एरिया। हाँ जी, ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई। अब देखना ज़रा एरिया A1 कैसे निकालेंगे। एरिया A1, ये वाला एरिया है A1, सिर्फ इतना सा पार्ट। मैं इसको x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा y के विद रिस्पेक्ट। तो y के विद रिस्पेक्ट ये किस कर्व को टच करता है, ये ब्लू कर्व को टच कर रहा है, ब्लू कर्व को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस दिस एरिया इज बाउंडेड बाय ब्लू कर्व। तो ब्लू कर्व को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 4 तक, y एक्सिस की लिमिट भी सेम है। सो इफ आई से एरिया A1 दैट विल बी 0 to 4, और हम यहाँ पे लिखेंगे dy। तो dy के साथ y नहीं लिखना होता, dy के साथ क्या लिखना होता है x। तो ब्लू कर्व से x क्या आएगा, y²/4। बात याद है ना, ये वाली हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कैलकुलेट किए जाते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कैलकुलेट किए जाते हैं। जब आप विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कैलकुलेट करोगे तो dx नहीं लिखोगे, तो dy लिखोगे। तो फिर उसके साथ y नहीं लिखना होता, उसके साथ x लिखना होता है। तो किस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हो, उसमें से x निकाल लो, x की वैल्यू y² विद dy 0 to 4। तो सेम लॉजिक के साथ ये एग्जैक्टली सेम हो गया। उसमें था x²/4, इसमें है y²/4, सेम लिमिट उसमें है, सेम लिमिट इसमें है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 16/3, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन करके सेम आंसर आएगा। पहले x की फॉर्म में था, अब y की फॉर्म में आएगा, सेम लिमिट पुट करोगे सेम वैल्यूज आ जाएंगी। अब रह गया A2 निकालना है। तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। उसमें से A3 भी निकाल दो, A1 भी निकाल दो, तो A2 मिल जाएगा, वो भी 16/3 आएगा। तो अल्टीमेटली हमने ये प्रूव कर दिया कि तीनों एरियाज इक्वल हैं। सो अब रह गया एरिया A2 दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर -A1 - A3। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, -16/3 -16/3। इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, ये भी कितना आएगा 16/3, एंड फाइनली हेंस प्रूव्ड।